इमेजिन तुम अपना शांति से बैठ के एनिमे एंजॉय कर रहे हो, क्या ड्राइंग है, कैरेक्टर जिंदा फील हो रहे हैं, फिर अचानक से लेकिन तुम बोलते हो कोई ना, मैं अपने एनिमे पे फोकस करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा पर तुम सोचते हो इतने लंबे एनिमे में इतना सा सीधा तो चलता है ना, आगे नहीं कर रहा, बस करना, दिमाग खराब हो रहा है न हुए यार। और इन सब से परेशान होकर तुम फाइनली डिसाइड करते हो कि मैं इस एनिमे को पूरा देखूंगा। हाँ, क्योंकि देयर इज नथिंग यू कैन डू। ज्यादा से ज्यादा तुम एक यूट्यूब वीडियो बना दोगे जिस पर 10-15 व्यूज आएंगे, जिनमें से 10 तो तुम्हारी 600 करोड़ आईडी में से किसी 10 के होंगे। ओके ना, कमर्स टू अनदर वीडियो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग थक गए हो यूट्यूबर्स को, फैंस को सीजीआई के ऊपर आंसू बहाता दे, क्योंकि उस पे आंसू बहाकर क्या फायदा जिससे उनकी कदर ही ना हो। अरे बस एंड द बेस्ट शोयर का अवार्ड दिया जाता है लाफिंग ओताकू को। मैंने स्ट्रगल किया। ऑफ टॉपिक जाने के लिए खेद है, आपकी नाक में 2 छेद है। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा यानी तुम ऑलरेडी सीजीआई से तंग आ चुके हो और यहाँ पे एक और यूट्यूबर को सीजीआई के ऊपर अपना खून जलाता देख रहे हो। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि सीजी, टीजीआई और 3D में कंफ्यूज रहते हैं, तो बस इतना जान लो कि सीजीआई इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो कि ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है, और 3D तो 3D होता है। लेकिन एनिमे में इससे प्रॉब्लम तब आने लगते हैं जब एनिमेटर्स 3D को 2D में घुसाने लग जाते हैं। ना इधर का ना उधर का, ये लोग ढाई बन के रह जाते हैं। कुछ एनिमेटर्स उस 3D को 2D के साथ ब्लेंड करने के लिए रिजिडली एनिमेट करते हैं, बिकॉज 24 फ्रेम पर सेकंड वाले फॉर्मेट पे तुम एक 30 फ्रेम पर सेकंड वाला एनिमेशन नहीं लगा सकते। इससे बढ़िया 30 वाले के फ्रेम्स कम कर दो, कोई झंझट नहीं। इस वजह से एनिमेशंस में रिजिडिटी फील होती है और कैरेक्टर्स के इमोशन भी लिमिट हो जाते हैं। और जितनी डेप्थ 2D एनिमेशन में शो की जा सकती है ना, इमोशंस के साथ वो 3D में नहीं की जा सकती। नॉट ओनली इमोशंस, इवन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डेप्थ तुम 3D में नहीं शो कर सकते। और डीप इमोशन से मेरा मतलब यहाँ पे वन पीस और MSG के कैरेक्टर्स के इमोशंस से, लाइक द वे हाउ होरिकोशी सेंसे एंड ओडा सेंसे डज इट इन देयर मांगा एंड दैट एनिमे replicates it with their 2D animation। वो अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस दिखाने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करते। जब कोई कैरेक्टर रो रहा है तो उनकी नाक से भी पानी आ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना सुंदर कैरेक्टर कुछ भी हो। और मैं 3D एनिमेटेड क्राउड्स की बात ना ही करूँ तो ठीक है, अच्छा चलो वो सब ठीक है, लेकिन ये एनिमे में इतना ज्यादा सीजीआई क्यों किया जाता है? I mean, कोई तो रीजन होगा ना। इट्स वेरी सिंपल गाइस, हर चीज का एक ही रीजन होता है, मनी एंड टाइम। ये तो 2 रीजन हो गए। एनीवेज, बहुत स्टूडियोज आजकल पैसा कमाने के लिए अपने एनिमे की शेड्यूलिंग का टाइम बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एनिमेटर्स के पास बहुत कम टाइम होता है अपने एनिमेशंस को बनाने के लिए, और उस टाइम वाले एलिमेंट के चलते उन्हें 3D पर डिपेंड होना होता है। एंड पैसा इज नॉट द मेन फैक्टर हियर। आई मीन, वो भी एक रीजन है बट नॉट द मेन, क्योंकि आई बिलीव कि अगर तुम किसी एनिमेटर को कम पैसे देके भी इनफ टाइम दे रहे हो तो वो 2D एनिमेशन बना के ही निकलेगा। किसी पायलट को प्लेन उड़ाने के कम पैसे मिलते तो उसे ट्रैक पे थोड़ी ना ले आता। वैसे ही अगर तुम किसी एनिमेटर को 2D बनाने के पैसे दे रहे हो तो वो 3D बना के थोड़ी चला जाएगा। इस चीज का तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तुम अब सोच रहे होगे कि इसने 3D की इतनी बुराई कर दी तो 3D इतना बुरा है क्या? सीधे सीधे शब्दों में जवाब दूं तो नो। ऐसे बहुत से स्टूडियोज हैं जो कि 3D एनिमेशन को यूज करते हैं अपनी आर्ट को एक्सपेंड करने के लिए विथ रूल्स, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है UFO टेबल एंड माप्पा। आई नो माप्पा सुनकर तुम्हारे दिमाग में अच्छी बातें नहीं आती होगी, क्योंकि इस स्टूडियो के इतिहास में भले ही अनेक काले कर्म भरे हुए हैं, लेकिन जब जब माप्पा ने अपने CGI पे इनफ टाइम दी कि उसे पुल ऑफ किया है ना, तब तब हमें चेनसो मैन सीजन 1 और अटैक ऑन टाइटन द फाइनल चैप्टर जैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। चेनसो मैन सीजन 1 देखते हो तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कितना सरप्राइज हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैंने CGI को इतना यूज होते हुए नहीं देखा था, एटलीस्ट इन 2D एनिमेशन। बट चेनसो मैन सीजन 1 का CGI भी परफेक्ट से तो बहुत दूर था। बट अगर किसी एनिमे की CGI को अपन नियर परफेक्ट कह सकते हैं तो इट वाज अटैक ऑन टाइटन 2022 और 23 के टाइम पे। अटैक ऑन टाइटन दी फाइनल चैप्टर में कोलोसल टाइटन और एरन के टाइटन पे किया गया था CGI, एरन के फाउंडिंग टाइटन पे। इस एक फाइनल चैप्टर के 2 पार्ट्स को निकालने के लिए माप्पा ने लंबे लंबे ब्रेक्स लिए थे, जो कि तुम उस स्टूडियो से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे जिसका एनिमे जेजे के सीजन 2 एयर होने के साथ साथ एनिमेट भी हो रहा था। इनफैक्ट इस जनवरी उनके 2 एनिमे एयर हो रहे हैं, जेजे की सीजन 3 और हेल्स पैराडाइज। लेकिन माप्पा के अलावा अनदर एग्जांपल इज UFO टेबल, जो कि अपने एनिमे में बैकग्राउंड मोस्टली 3D ही बनाते हैं। UFO टेबल का मेन 2D वर्क जैसे क्लाइमैक्स वगैरह उनके मेन एनिमेटर्स मायासुकी कुनिहिरो, नोजुमु आबे और कुछ और एनिमेटर्स संभालते हैं, और बहुत सा काम तो फ्रीलांस भी होता है। लेकिन उनकी मेन टीम जिस चीज पे फोकस करती है, इट्स द CGI इन देयर एनिमे। और हमने देखा था कि इन्फिनिटी कैसल आर्क वाली मूवी में इन्होंने इन्फिनिटी कैसल को कितना बढ़िया दिखाया। मांगा से तो इट वाज वे बेटर, क्योंकि यहाँ पे CGI ने उनके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज खोल दी थी कि उनको अलग अलग डायनामिक्स, अलग अलग शॉट्स, अलग अलग विजुअल्स, और UFO टेबल ने उन पॉसिबिलिटीज का बहुत अच्छे तरह से यूज करा। एक अच्छा CGI या तो नोटिस नहीं होता, एनिमे में ब्लेंड हो जाता है, या फिर अगर नोटिस होता भी है तो आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होता। इसका एग्जांपल माय डेथ ऑफ डार्लिंग के सीजन 1 का ये वाला सीन ले लो। इस वीडियो पे काम करने से पहले मुझे लगता था कि ये सीन 2D है, या फिर हाईक्यू में कारासुनो वर्सेस शिरा टोरिजावा वाले मैच के पीछे बैकग्राउंड और कोड, इट वाज आल्सो CGI और उनके ऊपर
प्लेयर्स को और बॉल को एनिमेट किया गया था। हाई चीजों डंपस्टर बैटल में बॉल के एक नेट से दूसरे नेट पे जाने वाली सीक्वेंस जहाँ पे कैमरा भी उसको फॉलो करता है, वो तो तुम्हें याद भी होगी। इट वाज आल्सो सीजीआई। और लास्ट में जब मैच खत्म होने वाला था और अपन केनमा का पर्सपेक्टिव देखते हैं, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं लास्ट में कि कैसे क्या हो रहा है, इट वाज आल्सो सीजीआई। लेकिन अगर नोटिसेबल सीजीआई की बात करनी हो तो नेटफ्लिक्स का 2023 में रिलीज हुआ एनिमे प्लूटो ले लो, या फिर ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में रिवील हुई कोमामुराकी कोकुजो टेंगेन म्योहो बांकाई। और भी कुछ नोटिसेबल सीजीआई के रीसेंट एग्जांपल्स 2026 जनवरी में रिलीज हुआ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन, योरोई शिंदेन सामुराई ट्रूपर्स, या फिर दिसंबर 2025 में आया रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के सीजन 3 में निकोला टेस्ला का आर्मर। और कई बार सीजीआई इंटेंशनली टाइम होते हुए भी किया जाता है जब मैकाज या फिर ड्रैगन्स जैसे बड़े क्रिएचर्स की ड्राइंग्स बनानी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी एनाटॉमी को हर एंगल से कंसिस्टेंट रखने की बजाय आसान और एफिशिएंट तरीका है कि तुम उनका एक 3D मॉडल ही बना लो। 2001 में रिलीज हुई मूवी मेट्रोपोलिस भी एक नोटिसेबल सीजीआई का एग्जांपल है, जहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी पूरी 3D से ही बनाई गई है और उसके ऊपर मेन कैरेक्टर्स की ड्राइंग की गई है। बट दुनिया में सब कुछ अच्छा तो होता नहीं है ना। अगर एक तरफ गुड सीजीआई है तो दूसरी तरफ है बर्ज़र्क। हाँ, बैड सीजीआई सुनते तो मेरे दिमाग में 3D गट्स की इमेज ही आती है। बैड सीजीआई इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ गुड सीजीआई, एकदम उल्टा पुल्टा। रूल्स को मारो गोली, फैंस की एक्सपेक्टेशंस पे डालो पर्दा एंड बैंग बैंग। लेकिन इन सब के बाद अगर तुम सवाल करो कि क्या 3D एनिमेशन 2D को पूरी तरह खत्म कर देगा, सिंपली पुट हेल नो। एनिमेटर्स 3D एनिमेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि इट्स इजी, बट बिकॉज उनके पास इनफ टाइम नहीं है और ऐसी जगह जहाँ पे 3D की यूज से तुम आर्ट को एक्सपेंड कर पा रहे हो और एक एनिमे को और बेटर दिखा पा रहे हो जो कि लोगों को पसंद आ रही है, जिससे लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तो उसमें तो मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। सो आई डोंट थिंक सिर्फ इस रीजन की वजह से 2D एनिमेशंस विल डाई। आई मीन 2D एनिमेशंस अपने आप में एक आर्ट है जिसको देखने की वजह से हमने एनिमे देखना शुरू किया है। यस, एंटरटेनमेंट भी एक रीजन था, बट डोंट टेल मी कि तुम्हारी लाइफ में वो मोमेंट आज तक नहीं आया जब तुम किसी एनिमे को देखते हो बोलो कि ये चीज इन्होंने हाथ से बनाई है। सो गाइस, मैंने तो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी इस वीडियो में, तुम लोग अपनी कमेंट्स में निकाल दो एंड प्लीज अपना ओपिनियन शेयर करो इस 3D और 2D पे। डोंट हेट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, माता ने नाकामाज।